हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज। आज मैं यहाँ पर आपका एक बहुत ही बड़ा कंसर्न एड्रेस करने आई हूँ एंड दैट इज़ योर टॉडलर्स न्यूट्रिशन। हम मदर्स हमेशा परेशान रहते हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली, क्या खिलाएं, कब खिलाएं, कितना खिलाएं और कैसा खिलाएं। तो आज इसी कंसर्न को एड्रेस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चों को, जिन्होंने अभी नया नया खाना पीना शुरू किया है, जिनकी अभी वीनिंग चल रही है या थोड़े और बड़े हो गए, मतलब 5 साल की उम्र तक के बच्चों को किस तरह से और क्या खिलाया जाना चाहिए। सबसे पहले मदर्स ये समझ लें कि एक टॉडलर को, एक बच्चे को, एक चाइल्ड को भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो किसी अडल्ट को रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जब बात बच्चों की आती है, जब बात टॉडलर्स की आती है, तो हमारा एम्फेसिस शुड बी मोर ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, क्योंकि उनकी एपेटाइट तो बहुत कम होती है। ऐसा कहा जाता है कि जितना अंजलि में आ जाए उतना खाना चाहिए। तो बच्चों की अंजलि तो ज़रा सी है, छोटी सी होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ उतनी है। तो हमें ध्यान देना है न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी पे इंस्टेड ऑफ देयर क्वांटिटी। तो अब किसी टॉडलर की डाइट कैसी होनी चाहिए ये समझने की कोशिश करते हैं एक फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला है टॉडलर प्लेट, वेयर टी स्टैंड्स फॉर टाइमिंग एंड डिसिप्लिन। बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉडलर्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वो अभी नया नया सीख रहे हैं कि किस तरह से खाना खाना है। तो उनके लिए डिसिप्लिन एंड टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा खाना ना भी खाए तो एटलीस्ट मेक देम सिट ऑन डाइनिंग टेबल एट द टाइम ऑफ मील्स। सेकेंड, O स्टैंड्स फॉर वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम मतलब जब भी हम कोई नया खाना इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को, तो एक बार में एक ही चीज़ उसको नई इंट्रोड्यूस कीजिए। मतलब जब वीनिंग हमने शुरू की है तो सिर्फ दाल, सिर्फ चावल, सिर्फ किसी फ्रूट का पल, वन एट अ टाइम। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और हम नए नए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्राई कर रहे हैं, तब भी वन एट अ टाइम। ऐसा नहीं हो कि आपने लंच में सब्जी भी नई, दाल भी नई और फ्रूट भी नया सर्व कर दिया। नहीं, वन एट अ टाइम पे स्टिक कीजिए। नाउ कम्स डी। डी स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी। देयर शुड बी इनफ डाइवर्सिटी इन द फूड। डाइवर्सिटी का मतलब है ऑल द न्यूट्रिएंट शुड बी देयर। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स, डाइवर्स न्यूट्रिएंट्स मील्स में होने चाहिए। छोटे बच्चे, टॉडलर्स, बहुत ही छोटा डाइट होता है, बहुत ही छोटा एपेटाइट होता है इनका, इसलिए इन्हें दिन में कई बार खाने की ज़रूरत होती है। और दिन में इनको मेजर मील्स 3 और छोटे छोटे स्नैक्स 3 से 4 दिए जा सकते हैं। और उसके अलावा जब भी बच्चा डिमांड करे तब आप कुछ दे सकते हैं। अनदर डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब है रीजनल एंड सीजनल। आप जिस भी रीजन में रहते हैं वहाँ पर जो भी पैदावार होती है, ग्रेन्स की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, वो सब खाइए खुद भी और बच्चों को भी वही सब दीजिए। और सीजनल का मतलब है नो प्रिजर्व्ड फूड, नो प्रोसेस्ड फूड्स, मतलब जैम्स, अचार, पापड़, ये सब चीज़ें बच्चों को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। अब आता है एल। एल स्टैंड्स फॉर लिमिट स्क्रीन टाइम। स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन्स वाइल ईटिंग। आजकल के छोटे बच्चों और मदर्स के साथ में बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत टेलीविज़न देखते हैं, बहुत मोबाइल देखते हैं। तो ये स्क्रीन टाइम एटलीस्ट मील्स के दौरान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन ड्यूरिंग मील्स। नाउ ई स्टैंड्स फॉर एंगेज एंड इंट्रोड्यूस। जब भी हम बच्चे को किसी नए खाने से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना है, बच्चे को एंगेज कीजिए। एंगेज करने का मतलब है बच्चा खाने को फील करके देखे, हाथ लगा के देखे, खेलने दीजिए बच्चे को। टमाटर से, प्याज से, आम से, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको बच्चा हाथ लगाएगा। आप सैलेड बना रहे हैं, बच्चे को साथ में खड़ा रखिए। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हैं, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, वेजिटेबल कार्ट पर जा रहे हैं, बच्चे को साथ लेके जाइए। लेट देम टच, फील एंड सिलेक्ट देयर फूड। और टॉडलर में आखिरी लेटर है आर। आर स्टैंड्स फॉर रेनबो। बच्चों को कलर्स बड़े पसंद होते हैं, तो आप जितनी कलरफुल प्लेट बनाएंगे बच्चा उतना इंटरेस्टेड होगा खाने में। प्लेट को रेनबो की तरह सजाइए। सारे कलर्स, जो नेचुरल कलर्स अवेलेबल हैं, वो सारे कलर्स उसमें रखिए। ग्रीन्स होने चाहिए, रेड्स होना चाहिए,
येलो उसमें डालिए, वाइट्स रखिए, सारे कलर्स, वॉट एवर कलर्स आर अवेलेबल रीजनल एंड सीजनल वो वहाँ इंक्लूड कीजिए। अब टॉडलर एक्रोनिम पूरा हुआ। दूसरा एक्रोनिम है प्लेट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टॉडलर्स प्लेट, राइट। प्लेट में फर्स्ट लेटर पी है। पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग एंड पोर्शन। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉडलर्स मील। पोर्शन, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि बहुत छोटा पोर्शन होना चाहिए, छोटे छोटे पोर्शंस एंड स्मॉल बाइट साइजेस। छोटा बाइट साइज और एक बाइट खत्म होने के बाद ही दूसरा बाइट ऑफर कीजिए। और प्रोसेसिंग का मतलब अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चाइल्ड फूड कैन बी मैश्ड, कुक्ड और बॉइल्ड, या फिर जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम ग्राउंड कर सकते हैं, उनका पाउडर बना सकते हैं। जो बच्चा हैंडल कर सके उतना कुक्ड फूड बच्चे को देना है। प्रोसेसिंग में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें पहला प्रोसेस्ड फूड नहीं खिलाना है, मतलब नो जैम्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। और जो हम भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसमें मिनिमम यूजेज ऑफ स्पाइसेस, यानी एडिशनल टेस्ट मेकर्स नहीं डालने हैं। नो शुगर, नो सॉल्ट, और अगर डालना आपको लगता है डालना चाहिए तो वेरी लेस, लाइटली सॉल्टेड और शुगर्ड खाना दीजिए शुरुआत में। और हाँ, यहाँ पे ज़रूर याद रखना है, देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट एंड अ बिग नो टू जंक फूड्स। एल स्टैंड्स फॉर लीड बाय एग्जाम्पल। बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, तो हम जो करेंगे वैसा वो सीखेंगे। अगर हम टेबल पर बैठकर और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाना खा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ टेबल पर बैठकर और बिना स्क्रीन के खाना खाना सीख जाएंगे। अगर हम रेनबो खा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ रेनबो खाएंगे। तो प्लीज़ लीड बाय एग्जाम्पल। ए स्टैंड्स फॉर एक्वा एलिमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। एक्वा मतलब वाटर या फ्लूइड्स। बहुत खास ख्याल रखना है फ्लूइड्स का, बिकॉज हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खिलाने के चक्कर में पानी, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि बाकी सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, वो हम भूल जाते हैं। तो अ वेरी स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन to water and fluid intake. T is try and try again. जब हम बच्चे को किसी नए फूड से इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है it takes them around 5 to 15 times to accommodate with that new food. अगर पहली बार में बच्चे ने नहीं खाया, इसका मतलब है अब नहीं खिलाना, ऐसा नहीं। दोबारा इंट्रोड्यूस कीजिए कुछ दिनों के बाद, कम से कम 5 to 15 टाइम्स हमें ट्राई करके ज़रूर देखना है। और आखिरी एलिमेंट है टॉडलर्स प्लेट का ई। E stands for exercising and posture. हमने बीच में बात की ना कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है। अब स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण बच्चों की लाइफस्टाइल भी बहुत सेडेंटरी होती जा रही है, लेकिन अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करें और पोस्चर पे खास ध्यान दें, because this is the right time when you can guide them for their posture. एक बार posture अगर ख़राब हो गया फिर उसको ठीक करना is a bit difficult, लेकिन अभी क्योंकि बन रहा है posture, तो अभी हम ज़रूर उन्हें गाइड कर सकते हैं उनके posture के लिए, टोक सकते हैं बार बार उनके posture के लिए। Now at the end, here is a disclaimer that it is not one size fits all formula. All these things will depend upon the child's age, gender, physical activity level, growth rate, body type, and many other things. It will vary from child to child. For better understanding of nutrients and bodily requirement, you can also watch my videos on mindful eating. Happy parenting and thanks for watching my video. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।